लगेला सगळं आपण बाबा बाबा बघणार आहे का? अर्चना मैम। जय जिन। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौरिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा 45वां क्लास है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदा में, भावपूर्वक मथेन वंदा में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा में। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। त्रिविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग चौथा अध्ययन देख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र का। चौथे अध्ययन में ऊर्ध्व लोक का वर्णन है और ऊर्ध्व लोक में हमने 4 प्रकार के जो देवता होते हैं, उन 4 प्रकार के देवताओं का वर्णन 16 सूत्र तक देखा है। उसमें भवनपति देखे, वाणव्यंतर देखे, ज्योतिषी देवता देखे, उनका निवास स्थान कहाँ पर है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं, सारा वर्णन हमने व्यवस्थित रूप से देख लिया है। अब आज का जो 17वां सूत्र है, 17वें सूत्र का नाम है, 17वां सूत्र है वैमानिकाः। वैमानिकाः ये अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र वो होता है कि वहां से आगे जो भी वर्णन आएगा उसी को रिलेटेड होगा, उसी सूत्र को रिलेटेड आगे के वर्णन होंगे। तो इसलिए वैमानिकाः यानी वैमानिक देवों का जो चतुर्थ निकाय, 4 निकाय देखे थे हमने, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ऐसे 4 प्रकार के देवता देखे थे। उसमें से 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन तो हो चुका है। अब जो चौथे प्रकार के देवता है, वैमानिक देवता जो है, उनका वर्णन इसके आगे से शुरू होने वाला है। तो 17वां सूत्र इसके लिए दिया है कि वैमानिकाः, यानी यहाँ से आगे वैमानिक देवताओं का वर्णन होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि वैमानिक देवता, अभी जो ज्योतिषी देवता देखे, बाकी की जो देवता देखे, अन्य भी देवता लोग देखे, तो उनके भी तो विमान होते हैं। वैमानिक का अर्थ हमने क्या किया कि विमानों में रहने वाले जो देवता है उनको वैमानिक कहते हैं। तो ज्योतिषी देवताओं के भी विमान रहते हैं, हमने देखा सूर्य के विमान है, चंद्र के विमान है, ग्रह नक्षत्र तारा जो हमें दिखता है वे सारे विमान है, और उस विमानों में रहने वाले वो देवता है, इसलिए उनको ज्योतिषी देवता कहते हैं। पर वैमानिक देवताओं में और उन देवताओं में क्या अंतर है? फिर विमान तो उनके भी है और इनके भी है, उसमें अंतर क्या है? तो कहते हैं कि जो वैमानिक देवता है, जिनके विमानों की ये विशेषता होती है कि अतिशय पुण्य का उदय होता है,
जिनके विमान बहुत ज्यादा शुभ परमाणुओं से बने हुए होते हैं, शुभ विमान होते हैं, और उनमें रहने वाले जो देवता होते हैं वे भी अतिशय पुण्य के भंडार होते हैं। उनके पुण्य का उदय बहुत जोरदार होता है और सभी प्रकार की सुख सुविधा उनके पास होती है, किसी प्रकार का कोई मुश्किल उनके पास नहीं होती है, इसलिए उनको वैमानिक देवता के नाम से कहा जाता है। इसके लिए हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि जैसे हम लोग मकानों में रहते हैं, तो मकान जो होते हैं, एक तो सामान्य मकान भी होता है और एक आलीशान बंगला भी होता है। सामान्य मकान जो होता है उसमें भी सभी प्रकार की सुविधा होती है, पर सब सो होता है, सामान्यतः होता है, सभी बातें होती है पर सभी एकदम ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होती है। सब सो सब कुछ होता है, पर उसमें बहुत ज्यादा आलीशान पना नहीं होता है। पर जो आलीशान बंगले होते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, बहुत ज्यादा कीमती वस्तु जिनमें होती है, तो उसमें जो भी वस्तुएं होती है वो बहुत ज्यादा कीमती होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है और आधुनिकता से भरी हुई होती है। सभी आधुनिकतम सभी सामग्री वहाँ पर होती है। सब प्रकार की सुख सुविधा उसमें उपलब्ध होती है। तो रहने के लिए निवास स्थान दोनों ही कहा जाता है। मकान को भी निवास स्थान ही कहते हैं, बंगले को भी निवास स्थान ही कहा जाता है। पर दोनों निवास स्थानों में यह अंतर होता है। तो रहने के लिए तो सभी मनुष्य ही रहते हैं, वो निवास स्थान ही कहलाता है। पर सामान्य मकान और आलीशान बंगला, इसमें जैसा अंतर होता है, वैसे सामान्य देवताओं के विमान और वैमानिक देवताओं के विमान, इन विमानों में अंतर होता है। तो इसलिए ये वैमानिक देवता जो है वो अतिशय पुण्य का उदय जिसका होता है, ऐसे पुण्योदय को भोगने के लिए वे वहां देवलोक में जाते हैं। तो अब ये जो देवता है, वैमानिक जो देवता होते हैं, इन वैमानिक देवताओं के दो प्रकार हैं। हमने पहले भी ये थोड़ा सा आ चुका है वर्णन। तो इसके दो प्रकार होते हैं। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, 18वां जो सूत्र है, 18वें सूत्र में कहा है कि कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, मतलब कल्प के अंदर, कल्प यानी क्या, नियमावली जो होती है, आचार प्रणाली होती है। तो वो जो कल्प होते हैं जिसमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत वगैरह हमने जो सभी देखे थे, 10 प्रकार के अवस्थाएं देखी थी, 10 प्रकार का मंत्रिमंडल वगैरह पूरा देखा था। तो जो जो 10 प्रकार की अवस्थाओं में रहने वाले जो देवता होते हैं और इंद्र के अधिकार के अंदर जो रहते हैं, अनुशासन में जो रहते हैं, अनुशासन में जहाँ रहा जाता है, हर एक का अपना अपना कार्य होता है, उस कार्य क्षेत्र को जो करने वाले होते हैं उसको कहते हैं कल्प, कल्प कहते हैं। तो उस कल्प में रहने वाले जो देवता होते हैं उनको कल्पोपपन्न कहा जाता है। और दूसरे होते हैं कल्पातीताश्च, कल्प से अतीत हो चुके हैं, उनको कोई किसी प्रकार का कल्प उनके पास नहीं होता है, वो न किसी के अधीन होते हैं, न किसी की सुनने की उनको जरूरत होती है। वे सारे इंद्र के समान ही होते हैं, जितने भी देवता होते हैं, कल्पातीत देवता जो भी होते हैं, वे सभी इंद्र के समान होते हैं, सभी अहम इंद्र होते हैं। सभी देवता कैसे होते हैं? वो अहम इंद्र होते हैं। कोई किसी पर अधिकार नहीं जमाता है, कोई किसी पर अनुशासन नहीं रखता है, किसी को किसी की कोई सुनने की, कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। उनको अहम इंद्र भी कहते हैं। आजकल हम इस अहम इंद्र की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि हर घर में आजकल अहम इंद्र हो चुके हैं। घर में जो भी बहू बेटियां हैं, बेटे हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी आजकल किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं, अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते हैं। वे अपने मन से ही सब कुछ जैसा मन में आए वैसा रहने के स्वाधीन हो जाते हैं। उनको ऐसी आदत लग जाती है कि जो मन में आए सो करना, किसी का कुछ सुनना नहीं है। तो ये सब अहम इंद्र की भूमिका निभाते हैं। हम ही बड़े हैं, हमें किसी बड़ों की सुनने की जरूरत नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। तो इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि सभी की मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि हम कहे तो ही कायदा, हम करे तो कायदा, बाकी हम किसी का नहीं सुनेंगे। इस प्रकार अहम इंद्र की भूमिका घर घर में निभाते हैं। न बहू सास की सुनती है, न बेटी माँ की सुनती है, न बेटा बाप का सुनता है, कोई किसी का सुनता नहीं है, सब अपने अपने मन से चलते हैं। तो ये अहम इंद्रपना, पर यहाँ का जो अहम इंद्रपना है वो अयोग्य है।
यहाँ जो हम हमारे यहाँ पर जो अहम इंद्रपना जो चलता है वो अयोग्य है, क्योंकि ये निरंकुशता है, ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं है, इसको स्वच्छंदता कहते हैं। वे अपने मन से कैसे भी कहीं पर भी कैसे भी रहते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। वे अपने सिर्फ ईगो को पुष्ट करने के लिए इस प्रकार का वर्तन करते हैं। पर ये जो कल्पातीत देवता होते हैं कल्पातीत देवताओं में सक्षमता होती है, उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास शक्ति होती है, उनके पास समझ होती है। जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर के देवता होते हैं, वैसे-वैसे उनकी कर्म का भार उनका कम-कम होता जाता है और वो बहुत ज़्यादा सरल, विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। और उनको वे अपने स्वयं में ही इतने मस्त होते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, इसलिए उनको किसी की सुनने की, कहीं जाने की, आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे वे स्वतंत्र रहते, स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। स्वच्छंदता नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता है। और हमारे यहाँ जो अहम इंद्रपना जो करते हैं, वो स्वच्छंदता है, वो स्वतंत्रता नहीं है। तो कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्ना यानी जो 12 देवलोक पर्यंत के जो देवता होते हैं, उनको कल्पोपपन्न कहते हैं। कल्प के अंदर रहने वाले हैं। वहाँ इंद्र, सामानिक, मंत्री, प्रजा वगैरह सब कुछ रहते हैं और वे अपने-अपने इंद्र के अधीन रहते हैं, इंद्र के अनुशासन में रहते हैं। उनको कल्पोपपन्न कहा जाता है। और उसके आगे जो है ग्रैवेक है, अणुत्तर विमान वाले हैं, वे सारे कल्पातीत कहलाते हैं। तो ऐसे 2 भेद इनमें होते हैं। वैमानिक देवताओं में 2 भेद होते हैं। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, ये 18वां सूत्र हुआ। फिर है 19वां सूत्र। अब 19वें सूत्र में क्या कहा है कि ये जो वैमानिक देवताओं के विमान है या वैमानिक देवताओं के जो रहने का स्थान है, एक कल्प है उनका, तो वो कैसे है, कहाँ बिखरे हुए है या किसी लाइन में है या तिरछे है, टेढ़े है, कैसे है? तो उनका जो विमान उनके जो विमान होते हैं, उनका जो कल्प होता है, एक-एक देवलोक एक-एक कल्प होता है, तो वो कैसा होता है? तो 19वें सूत्र में कहते हैं, ऊपरी उपर्युपरि। ऊपरी-ऊपरी यानी क्या? ऊपरी-ऊपर, ऊपरी-ऊपरी यानी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस प्रकार से एक ऊपर-ऊपर चलते जाते हैं, ऊपर-ऊपर चढ़ते हैं। न आड़े-टेढ़े रहते हैं, न तिरछी दिशा में रहते हैं, न नीचे रहते हैं, न एक साथ रहते हैं। वे कैसे होते हैं? एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस प्रकार से वो होते हैं। तो ऊपरी-ऊपरी यानी ऊपर-ऊपर वे बढ़ते जाते हैं, उनके विमानों की संख्या वे ऊपर-ऊपर बढ़ते जाते हैं, अवस्थिति उनकी ऊपर-ऊपर होती है। अब यहाँ तक हम लोगों ने जैसा चौथा अध्ययन देख रहे हैं, चौथे अध्ययन में बार-बार 12 देवलोकों का नाम कल्पोपन्न, कल्पातीत, ये 9 अपग्रह, 9 5 अणुत्तर विमान, ये सभी बार-बार इनके नाम उल्लेख सुन रहे हैं, नामोल्लेख सुन रहे हैं। पर ये कौन-कौन से देवता है? 12 देवलोक है तो 12 देवलोकों के नाम नाम क्या है? 9 ग्रह थे तो 9 ग्रह के नाम क्या है? 5 अणुत्तर विमान के नाम क्या है? वो सारे नामावली उनकी क्या है और कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ पे रहते हैं, उसका विश्लेषण आगे के सूत्र में कहा है। 20वां जो सूत्र है हमारा, 20वें सूत्र में इन सभी का नाम कहा गया है। 20वां सूत्र थोड़ा-सा बड़ा है, मतलब सभी के नाम है ना, इसलिए वो बड़ा सूत्र है। तो 20वें सूत्र में क्या कहा है? सौधर में शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेश्वानत प्राणत यो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु विजय विजयंत जयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धेश्च। इस प्रकार ये सूत्र है। तो इस 20वें सूत्र में 12 देवलोकों के नाम है, 9 ग्रहवेक है, 5 अणुत्तर विमान के नाम है। इन सभी के नामों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा? 12 जो वैमानिक देवता, 12 जो देवलोक है, 12 देवलोक हम बोलते हैं। स्थानकवासी परंपरा में या श्वेतांबर परंपरा में 12 देवलोक माने जाते हैं और दिगंबर परंपरा में 16 देवलोक मानते हैं। 16 देवलोक मानते हैं और श्वेतांबर परंपरा में 12 देवलोक कहते हैं। तो 12 जो देवलोक है उनके नाम इस सूत्र में दिए हैं। वैमानिक 12 वैमानिक है। सौधर्म शान, सौधर्म पहला देवलोक है जिसका नाम है सौधर्म देवलोक। दूसरा है ईशान, ईशान देवलोक। तीसरा है सानत कुमार देवलोक।
चौथा है महेंद्र देवलोक, पांचवा है ब्रह्मलोक देवलोक। ब्रह्म देवलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक देवलोक भी कहते हैं। तो ब्रह्मलोक क्यों कहा गया है, उसका आगे उत्तर आने वाला है, इसका जवाब आगे आएगा। फिर है लांतक देवलोक, छठा है लांतक देवलोक। सातवां है महाशुक्र देवलोक। फिर आठवां है सहस्त्रार देवलोक। नौवां है आनत देवलोक। 10वां है प्राणत। 11वां है आरण। 12वां है अच्युत। ऐसे अच्युत देवलोक तक 12 देवलोक है। अब ये जो 12 देवलोक है ना, इनकी रचना कैसे है, हमने देखा था कि नाभि के स्थान के ऊपर एक मनुष्य जो है हाथ कमर पर हाथ रखा हुआ खड़ा अगर मनुष्य है तो उसके आकार का संपूर्ण लोक है, उस आकार का संपूर्ण लोक है। उसमें कमर से नीचे का, नाभि के नीचे का जो स्थान है वहां पर सब अधोलोक है। नाभि का स्थान जो है, बीच वाला जो पट्टा है, वो सारा मध्यलोक है। और मध्यलोक के ऊपर, नाभि के ऊपर का जो स्थान है वहां पर क्या है, देवलोक है। ऊपर सब देवलोक है। अब ये देवलोक कैसे है तो इनका वर्णन, इनका चित्र भी यहाँ पर बताया गया है। आप चित्र शेयर कर सकते हैं क्या अर्चना, या हाँ हाँ, ऐसा भी स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, और बहुत सुंदर इस चित्र में बताया गया है, एकदम क्लियर क्लियर बात आ जाती है ध्यान में। हाँ, और अपन दिए। एक यही ही है ना मिनट हमारा हो रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है अभी, आया नहीं? हाँ, यही बराबर है। बाजू वाला, हाँ। हाँ हाँ, ये जो बताया गया है इसमें, ये जो नीचे मेरु पर्वत बताया है, ये मध्यलोक है। मध्यलोक और मेरु पर्वत यहाँ पर बताया गया है। मेरु पर्वत के ऊपर यहाँ पर 2 देवलोक है, देवलोक है। पहला और दूसरा, ऐसे 2 देवलोक बताए हैं। तो ये पहला और दूसरा, ये दोनों आधे आधे हिस्से में है। इस साइड में दक्षिण की ओर पहला देवलोक है, उत्तर की ओर दूसरा देवलोक है। तो दक्षिण की ओर जो पहला देवलोक है, वह सुधर्मा देवलोक है। सुधर्मा देवलोक उसको कहते हैं। और उत्तर की ओर जो है उसको ईशान देवलोक कहते हैं। तो ये दक्षिण की ओर का जो देवलोक है, सुधर्मा देवलोक, सौधर्मा देवलोक जिसको कहते हैं, वहां के इंद्र जो है वो शक्रेंद्र है। और हम लोगों को उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा था कि शक्रेंद्र की ही आज्ञा हम क्यों लेते हैं, शक्रेंद्र को ही क्यों हम बुलाते हैं। तो शक्रेंद्र जो है वो दक्षिण दिशा में है, पहला देवलोक जो है वो दक्षिण दिशा में है। और हमारा भरत क्षेत्र हमने देखा था, जो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है वो भी दक्षिण दिशा में है। मतलब हमारे सीध में, यहाँ हमारा जो भरत क्षेत्र है इस स्थान में, यहाँ से सीध में ऊपर पहला देवलोक आता है। हमारी ओर पहला देवलोक है और ऐरावत क्षेत्र की ओर दूसरा देवलोक है, ईशान देवलोक वहां पर है। तो वहां वे ईशानेन्द्र देवता इंद्र की आज्ञा लेते हैं, ऐरावत क्षेत्र वाले। और भरत क्षेत्र वाले जो है वो सौधर्म देवलोक की शक्रेंद्र भगवान की आज्ञा लेते हैं, शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेते हैं। तो इसलिए दक्षिण की ओर हमारा ये पहला देवलोक का आता है। तो ये पहला और दूसरा दोनों देवलोक एक साथ में है, दोनों मिलकर एक पूरा राउंड वहां तैयार हो जाता है। और उस राउंड को एक अर्ध चंद्रकार में एक एक होते हैं और दोनों मिलकर पूर्ण चंद्र का आकार तैयार हो जाता है। तो ये पहले दूसरा देवलोक हो गया। फिर इसके ऊपर तीसरा और चौथा देवलोक है। इसके ऊपर कौन सा, तीसरा और चौथा। तीसरा देवलोक है हमारा सानत कुमार देवलोक और महेंद्र देवलोक। ये ब्लू कलर का जो बताया है, ब्लू कलर का प्रिंट है, वहां पर सानत कुमार और महेंद्र ऐसे 2 देवलोक है। सानत कुमार दक्षिण दिशा में है, महेंद्र नहीं, सानत कुमार दक्षिण दिशा में है, महेंद्र उत्तर दिशा में है। तो इस प्रकार ये 2 देवलोक यहाँ पर है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दोनों
आधे आधे भाग में विभाजित है। दोनों मिलकर दोनों के दो चंद्र के आकार तैयार हो जाते हैं, गोल राउंड तैयार हो जाता है। इनके ऊपर पांचवा देवलोक जो है वो है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक देव है, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ 5वें में ब्रह्मलोक है, उसके ऊपर छठा है। छठा कौन सा देवलोक है हमारा? ब्रह्मलोक के बाद लांटक देवलोक है, छठा लांटक है। सातवां जो उसके ऊपर सातवां है वो है महाशुक्र देवलोक। उसके ऊपर 8वां देवलोक है जो सहस्त्रार देवलोक कहलाता है। तो ये 5, 6, 7, 8 ये चारों एक के ऊपर एक है, चारों एक के ऊपर एक देवलोक है। उसके ऊपर 8 और 9 और 10, 9वां है आनत और 10वां है प्राणत। आनत और प्राणत, आनत जो है वो दक्षिण दिशा में है, प्राणत जो है वो उत्तर दिशा में है। वो वापिस दो एक साथ है, दोनों अर्ध अर्ध वर्तुल में अर्ध गोलाकार में है वो। और उसके ऊपर 11वां और 12वां आरण और अच्युत, ये दोनों देवलोक है, 11 और 12। तो ये दोनों देवलोक भी आधे आधे भाग में विभाजित है। तो ये भी 11 और 12, 11वां जो है आरण जो देवलोक है वो दक्षिण दिशा में है, अच्युत जो है वो उत्तर दिशा में है। तो इस प्रकार ये 12 देवलोक है। पहले दो और पहले दो 1, 2, 3, 4 ऐसे दो जोड़ियां जो है वे दो दो साथ साथ में है। फिर 5, 6, 7, 8 एक 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 के ऊपर एक है। 9, 10, 11, 12 ये वापिस दो दो साथ साथ में है। इस प्रकार ये 12 देवलोकों की रचना की हुई है। तो ये 12 देवलोक यहाँ तक हमारे पूरे हो जाते हैं। इसके ऊपर ये 3 लाइन बताई है, 3 लाइन सफेद बताई है। तो ये जो सफेद 3 लाइन है वो ग्रैवेक देवता की लाइन है। 9 ग्रैवेक देवता होते हैं। तो ये जो 3 लाइन बताई है, इन 3 लाइनों में 3 ऐसे त्रिक कहा जाता है। 3-3 लाइनों की एक एक लाइन है, 3-3 लाइनों का एक एक त्रिक कहा जाता है। तो ऐसे एक लाइन में एक, दूसरे में 3, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे तीनों का एक बंच होता है। फिर दूसरे इसमें तीनों का एक बंच है, फिर तीसरे में तीनों का एक बंच है। ऐसे 9 प्रकार के देवता है, 9 ग्रैवेक कहलाते हैं। वे सब एक के ऊपर एक रहते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे 9 ग्रैवेक है। तो ये जो तीन है, ऐसे 3-3 के जो 3 ट्रिक उनकी कहा जाता है, उसका हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में भी वर्णन आता है। उत्तराध्ययन सूत्र का जो 36वां अध्ययन है, 36वें अध्ययन में पूरा डिटेल वर्णन आता है, कितने देवलोक है, कौन कौन से देवलोक है, क्या क्या है, सारा वर्णन उसमें आता है। उसमें कहा है कि हेट्टिमा हेट्टिमा चेव हेट्टिमा मध्यमा तः हेट्टिमा उवरिमा चेव मध्यमा हेट्टिमा तः मध्यमा मध्यमा चेव मध्यमा उवरिमा तः उवरिमा हेट्टिमा चेव उवरिमा मध्यमा तः उवरिमा उवरिमा चेव इव गेव जगासुरा। तो यहाँ पर बताया है कि हेट्टिमा हेट्टिमा चेव, हेट्टिमा यानी नीचे वाला, हेठे अपन बोलते हैं ना, मारवाड़ी में बोलते हैं हेठे बेट, हेठे यानी नीचे, नीचे वाला जो होता है। तो हेट्टिमा, हेट्टिमा के नीचे एक 3 का एक स्तर नीचे है, 3 का त्रिक एक नीचे है। उन तीनों में 1, 2, 3 ऐसे एक के ऊपर एक होते हैं। तो हेट्टिमा हेट्टिमा चेव, नीचे वाला जो स्तर है, नीचे वाला जो त्रिक है, उसमें जो नीचे वाला है, हेट्टिमा हेट्टिमा चेव, नीचे वाले त्रिक में जो नीचे वाला है, वहां एक पहले नंबर के ग्रैवेक रहते हैं जिनका नाम है भद्र। भद्र नाम के ग्रैवेक वहां पर रहते हैं, हेट्टिमा हेट्टिमा नीचे वाले के नीचे वाले में। फिर हेट्टिमा मध्यमा चेव, नीचे की जो त्रिक है उसमें जो बीच वाली लाइन है, उस बीच वाली लाइन में मध्यमा यानी बीच वाली लाइन में सुभद्र नाम के देवलोक है, सुभद्र नाम का ग्रैवेक नाम देवता है। फिर हेट्टिमा उवरिमा चेव, नीचे जो हेट्टिमा नीचे वाला जो त्रिक है उसमें उवरिमा ऊपर वाला जो है, तीसरे में नीचे वाले में जो तीसरा ऊपर वाला जो है वहां सुजात नाम के ग्रैवेक रहते हैं। मतलब ये जो 9 लाइन है, 9 लाइन में हेट्टिमा जो नीचे वाला त्रिक है उसके नीचे भद्र,
बीच वाले में सुभद्र और सुजात नाम के तीसरे ऊपर वाले में सुजात, ऐसे 3 हेठिमा नीचे वाले के हो गए। फिर बीच वाला जो है उसमें क्या कहा है, मध्यमा हेठिमा चेव। मध्यमा यानी मध्य जो त्रिक है, मध्य त्रिक वाले हेठिमा नीचे, मध्य त्रिक वाले में जो नीचे वाला है उसमें है सुमानस नाम के देवता। सुमानस सुमानस नाम के वहां देवता है। फिर मध्यमा चेव, मध्य का जो त्रिक है उसमें जो बीच वाली लाइन है, मध्य की लाइन है, उस मध्य के लाइन में मध्य में कौन से देवता रहते हैं, प्रिय दर्शन नाम के देवता रहते हैं। मध्यमा चेव, मध्य लाइन में, मध्य त्रिक में, मध्य लाइन में प्रिय दर्शन नाम के देवता रहते हैं। फिर मध्यमा उवरिमा तहा, मध्य लाइन में, मध्य जो त्रिक है उसमें जो ऊपर वाला है, मध्य में जो ऊपर वाला है वहां सुदर्शन नाम के देवता रहते हैं। मतलब मध्य में जो 3 है उसमें सुमानस, प्रिय दर्शन और सुदर्शन, ऐसे 3 प्रकार के देवता वहां पर रहते हैं। ये प्रकार बताए गए हैं, उनके नाम नहीं है, उस प्रकार के देवता वहां पर है। सुमानस नाम के प्रकार के है, सुदर्शन प्रिय दर्शन प्रकार है, सुदर्शन प्रकार, ये प्रकार है, उसमें अनेक प्रकार के देवता है। एक प्रकार में अनेक देवता होते हैं, पर उनको सभी, जैसे उस दिन कहा था ना, भारत में रहने वाले भारतीय है, ऐसे ग्रैवेक में रहने वाले जो ग्रैवेकीय है उसमें भी मध्यमा चेव, मध्यमा उवरिमाता, मध्यमा उवरिमाता, मध्य का जो त्रिक है उसमें जो ऊपर वाले है वो सुदर्शन नाम के है। फिर उवरिमा हेठिमा चेव, उवरिमा यानी ऊपर वाला जो त्रिक है, ये ऊपर वाला जो त्रिक है उस ऊपर वाले त्रिक के उवरिमा हेठिमा चेव, उसमें जो नीचे है, उवरिमा हेठिमा, ऊपर वाला जो त्रिक है उसमें जो नीचे वाला है वहां पर रहते हैं अमोघ नाम के देवता। अमोघ नाम के ग्रैवेक वहां पर रहते हैं। और उवरिमा मध्यमा चेव, ऊपर वाले जो त्रिक है उस त्रिक में जो मध्य वाला जो त्रिक है, मध्य वाला जो देवता है, मध्य लाइन है, वहां पर रहते हैं सुप्रतिबद्ध नाम के देवता। सुप्रतिबद्ध। और उवरिमा चेव, ऊपर वाला जो त्रिक है उसमें जो ऊपर है वो है यशोधर। यशोधर नाम के वहां देवता रहते हैं। मतलब ये 9 प्रकार के ग्रैवेक है। ग्रैवेक देवता 9 प्रकार के हैं। उनके नाम क्या है, जो नीचे रहने वाले 3 है उसमें भद्र, सुभद्र, सुजात, भद्र, सुभद्र, सुजात, ऐसे 3 नीचे रहते हैं। बीच वाले 3 जो है वो सुमानस, प्रिय दर्शन, सुदर्शन, ऐसे 3 बीच वाले में रहते हैं। और ऊपर वाले में जो रहते हैं वो अमोघ, सुप्रतिबद्ध और यशोधर, ऐसे 3 प्रकार के ऊपर रहते हैं। अब इनको ग्रैवेक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने देखा मनुष्य के आकृति वाला जो लोक है उसमें ग्रीवा के स्थान पर रहते हैं। ग्रीवा यानी हमारी मान जो होती है, गला जो होता है, गले को ग्रीवा कहते हैं। तो ये ग्रीवा के स्थान में रहते हैं, इसलिए इनको ग्रैवेक देवता कहते हैं। ग्रैवे एक, ग्रैवे इक भी बोलते हैं, ग्रैवे एक भी बोलते हैं, ग्रैवे यक भी बोलते हैं। तो ये ग्रीवा के स्थान पर, गले के स्थान पर रहने वाले देवता है, इसलिए इनको ग्रैवेक कहते हैं। और ये कल्पातीत होते हैं। इनमें कोई इंद्र कोई इंद्र, मंत्री, सेनापति वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सभी अहम इंद्र होते हैं। सभी प्रकार के देवता अहम इंद्र के समान होते हैं। और अनंत पुण्योदय का उदय होता है तब ये ग्रैवेक नाम के देवता बनते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा पुण्यशाली तो है ही, क्योंकि इतने ऊपर के स्तर पर है और लोग कल्पातीत अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। पर यहाँ ग्रैवेक में अभवी जीव भी जा सकते हैं, मिथ्यात्वी जीव भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर बहुत अच्छी करनी करी है, उन्होंने बहुत अच्छा संयम का पालन किया है, बहुत ज्यादा दान शील तप की भावना भाई हुई है, और इतना ज्यादा आचरण शुद्ध रखा है, और कषाय बहुत ज्यादा मंद जिनकी हो गई है, पुण्य का, अनंत पुण्य का उदय जिसने किया है, पुण्य बंध किया है, तो उसको भोगने के लिए वे ग्रैवेक देवता में जा सकते हैं। वहाँ समकिति भी देवता होते हैं और मिथ्यात्वी देवता भी वहां पर हो सकते हैं। और ये जो कल्पातीत देवता होते हैं
इनको कल्पातीत इसलिए कहते हैं कि ये कहीं पर भी जाते आते नहीं है, इनकी गति कहीं पर नहीं, वे उनके अपने अपने स्थान में ही रहते हैं। जितनी उनकी आयु होती है उतनी आयु तक वे अपने स्थान में ही रहते हैं। वे न तो नीचे देवलोक में किसी कहीं पर जाते हैं, न मध्यलोक में आते हैं, न अधोलोक में जाते हैं, न सैर करने के लिए कहीं पर भी जाते नहीं है। बाकी के जो 12 देवलोक के देवता है, वे 12 देवलोक के देवता कहीं पर भी जा आ सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है जाने की तो वो मध्यलोक में भी आते हैं, जहाँ बहुत बड़े-बड़े अनुष्ठान चलते हैं, धर्म ध्यान चलता है, बहुत पूजा पाठ चलता है, यज्ञ याग चलता है। ऐसे जहाँ पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है या तीर्थंकर परमात्माओं का समोशरण लगा हुआ है, तीर्थंकर के कल्याणक है, तो जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में ये लोग वहां पर जाते हैं और जाकर वहां पर अपनी उपस्थिति भी देते हैं, वहां मदद भी करते हैं, वहां का वातावरण तैयार कर देते हैं, सुंदर वातावरण तैयार करके एकदम प्रसन्नता वहां पर कर देते हैं, खुद भी प्रसन्न होते हैं और अपने अस्तित्व से पूरे वातावरण को प्रसन्न कर देते हैं। तो ऐसे ये 12 देवलोक के जो देवता होते हैं ये नीचे आ सकते हैं, पृथ्वी पर आ सकते हैं और अगर इनको किसी नरक में अगर कोई उनके परिचित कोई व्यक्ति है वो अगर नरक में है तो उसको प्रतिबोध देने के लिए वे नरक नरक तक भी जा सकते हैं, नरक तक भी जा सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है कि सीता का जो जीव है, सीता का जीव जो है वो देवलोक में है, शायद 12वें देवलोक में है। तो सीता 12वें देवलोक में है और रावण जो है, रावण नरक में है। रावण का जीव नरक में है, लक्ष्मण का जीव भी नरक में है। ये दोनों नरक में है। रावण प्रति वासुदेव है और लक्ष्मण वासुदेव है। तो वासुदेव प्रति वासुदेव अवश्य नरक में जाते हैं, इसलिए वो नरक में गए हुए हैं। तो सीता का जीव वहां रावण को प्रतिबोध देने के लिए या लक्ष्मण को प्रतिबोध देने के लिए वहां पर गई थे, मतलब जाती है और वहां जाने के बाद उनको प्रतिबोध देने का प्रयास करते हैं, पर करने के बाद भी जब भी रावण का जो जीव है उनका जो अवधि ज्ञान होता है वहां पर, सीता को भी देवलोक में भी अवधि ज्ञान होता है, नरक में भी अवधि ज्ञान होता है, दोनों ओर अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान के कारण से सीता का जीव नरक में जाता है रावण को प्रतिबोध देने के लिए, पर रावण जैसे ही सीता को देखता है तो उसको पूर्व वैर जागृत हो जाता है और पूर्व वैर जागृत होने के कारण से वो उसकी बात को सुन नहीं पाता है, सुनते नहीं है, उनको बात को ध्यान देते नहीं है और डरते हैं उससे बहुत ज्यादा। इसके वजह से मुझे मेरी बदनामी हुई थी, इसकी वजह से मुझे मरना पड़ा है, युद्ध करना पड़ा है, ऐसा उनको सब कुछ दिखता है। तो इसलिए वे भले ही ये कितनी भी अच्छी भावना से जाते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि नारकी की अवस्था ही वैसी होती है। उनका जो ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, वो विपरीत ज्ञान होने के कारण से वो अच्छी बात देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ये जो देवलोक वाले 12 देवलोक वाले जो लोग हैं, वे 12 देवलोक वाले देवता नीचे आ सकते हैं, नरक तक जा सकते, तीसरी नरक तक जा सकते हैं। उसके नीचे जाते नहीं है, जा सकते हैं पर वो जाते नहीं है, तीसरे नरक तक ही जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं। पर ये कल्पातीत जो है ग्रैवेक नाम के जो देवता है वो तो कहीं पर भी जाते नहीं है, आते नहीं है, कुछ भी नहीं है, वे अपने में ही स्थिर रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं, वही आनंद लेते रहते हैं, अपने पुण्य का उपभोग करते रहते हैं। फिर उसके ऊपर का स्थान जो है वहां पर 5 अणुत्तर विमान है, 5 अणुत्तर विमान है। जैसे हमारा मुख का स्थान है, मुख के स्थान पर गले के स्थान पर ग्रैवेक देवता है और उसके ऊपर कुछ योजन ऊपर जाके 5 अणुत्तर विमान देवता है। 5 अणुत्तर विमान जो देवता है उनके नाम क्या है? विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध। अब नहीं लिया तो भी चलेगा, ये ऊपर वाले स्थान पर है। हाँ, वहां ऊपर वाले स्थान पर है, 5 अणुत्तर विमान है वहां। तो ये 5 अणुत्तर विमान में कैसा है? चारों दिशाओं में 4 है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित, चारों दिशाओं में 4 है और मध्य में सर्वार्थ सिद्ध है, मध्य में सर्वार्थ सिद्ध नाम का अणुत्तर विमान है।
इनको अनुत्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आगे अब कोई देवलोक नहीं है, ये आखिरी देवलोक है। अनुत्तर विमान जो है वो आखिरी है, इसके आगे ऊपर 1 योजन ऊपर अगर जाते हैं तो फिर सिद्धशिला लग जाती है, सिद्धशिला है उसके ऊपर। ये आखिरी देवलोक है। तो आखिरी देवलोक होने के कारण से इनको अनुत्तर विमान कहते हैं। अनुत्तर, इसके आगे कोई विमान नहीं है, इसके आगे विमानों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आखिरी विमान होते हैं, अनुत्तर विमान। और ये नाम जैसा उसका अनुत्तर है, वैसा ही इनका काम भी वैसा ही अनुत्तर होता है। ये अनुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं, वे प्रायः एकदम कर्म भार से मुक्त होते हैं। उनके कोई किसी प्रकार के कर्म ज़्यादा रहते नहीं है, बहुत हल्के कर्म रहते हैं। उनके कर्मों का आवरण एकदम पतला हो चुका है। इतने ज़्यादा वो मंद कषाय होते हैं, कषाय उनमें रहती ही नहीं है, राग द्वेष की भावना उनके अंदर होती ही नहीं है। अनुत्तर विमान में रहने वाले देवता एकांत सम्यक्त्वी होते हैं। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, वे ही लोग अनुत्तर विमान में जाते हैं। तो अनुत्तर विमान के देवता सम्यक्त्वी ही होते हैं, वहाँ मिथ्यात्वी पहुँच नहीं सकता है। मिथ्यात्वी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैवेक तक जाता है, उसके ऊपर सम्यक्त्वी देवता ही होते हैं। और उनका जो कर्म पटल है, कर्मों का जो पर्दा है, आत्मा के ऊपर कर्मों का जो आवरण है, वो हमारा कैसा है? हमारा एकदम गाढ़ा आवरण है। हमें सत असत का भान नहीं होता है, हम सत्य को देख नहीं सकते हैं, हमारी दृष्टि मिथ्या है। हमारे ऊपर कर्मों का आवरण गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा कर्म का भार हमारे ऊपर है। पर यह अनुत्तर विमान वाले जो देवता है, इनके कर्मों का भार एकदम कम हो जाता है। एकदम इनका जो पर्दा है, कर्मों का पर्दा है, वो एकदम लाइट हो जाता है, बहुत विरल हो जाता है। घनत्व उसमें नहीं रहता है, बहुत तरल हो जाता है। और फिर वो भारी भी नहीं होता है, कर्म इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उस कर्म भार से वो संसार में वापस डूब सके, इतने भारी भी नहीं होते, एकदम हल्के कर्म रहते हैं उनके। और वे उनके मतलब सिद्धशिला मुक्ति के एकदम नज़दीक में है। ऐसे उनका निवास स्थान भी सिद्धशिला के पास में ही है। 1 योजन नीचे ही है वो सिद्धशिला से। वहाँ से उनको ऊपर जाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लग सकती है। पर नियम है निसर्ग का कि देवलोक से कोई भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। मोक्ष में अगर जाना है तो मनुष्य लोक में आकर ही जाना पड़ता है। मनुष्य लोक से ही मोक्ष में जाया जाता है। इसलिए उनको वहाँ की आयु पूरी करने के बाद एक मनुष्य का भाव लेना पड़ता है। मनुष्य भाव में आते हैं, यहाँ पर संयम स्वीकार कर लेते हैं, इतनी आराधना करते हैं, आराधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं और उसी भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। मतलब एक भाव अवतारी देवता वे होते हैं, 5 अनुत्तर विमान वाले। अब इसमें थोड़ी-सी मत भिन्नता ऐसी है कि मान्यता में ऐसा फ़र्क है कि दिगंबर संप्रदाय वाले जो लोग होते हैं, वे मानते हैं कि जो 4 अनुत्तर विमान वाले हैं, विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित, ये जो 4 अनुत्तर विमान वाले देवता हैं, वे उन मनुष्य भव में आकर तुरंत मोक्ष में जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते, वापिस एक भव वो कर सकते हैं। वापिस एक भव देवता का, एक भव मनुष्य का करके फिर वो जा सकते हैं। 2 भव उनको करने पड़ते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। पर इसमें जो शास्त्र में दिया हुआ है, वो एक भव अवतारी होते हैं। अनुत्तर विमान वाले देवता इतने अल्प कषाई होते हैं, इतने मंद कषाई होते हैं कि उनमें किसी प्रकार की कोई भांति नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होती है, कोई राग द्वेष की भावना ही उनके मन में नहीं होती है। इतने वे समताधारी होते हैं, एकदम छोटे बच्चे जैसे होते हैं। एकदम इनोसेंट होते हैं। उनकी हाइट भी सिर्फ़ 1 हाथ की होती है। बच्चे जैसे ही छोटे-छोटे, छोटे-छोटे होते हैं और उनकी आयु बहुत लंबी है, 33 सागरोपम की आयु है उनकी। सर्वार्थ सिद्ध वाले की 33 सागरोपम की है और बाकी चारों की 31, कम से कम 31 सागरोपम, ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम। तो इतनी बड़ी आयु है उनकी। पर वो इतने स्वतः में इतने लीन रहते हैं, उनको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई मनोरंजन की ज़रूरत होती है, ना कहीं जाने-आने की ज़रूरत होती है, ना किसी से बातचीत करने की ज़रूरत होती है। वे अपने में ही मगन रहते हैं और अपने ही आनंद में वे रहते हैं। और उनके मतलब वे वहीं पर मुक्तावस्था का आनंद उपभोगते हैं। उनकी अवस्था ऐसी होती है कि जैसे मुक्त जीव आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे वे अनुत्तर विमान वाले देवता भी
मुक्त जीवों जैसा आनंद की अनुभूति करते हैं। सिर्फ पर्याय में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मुक्त जीव के पास शरीर नहीं होता है, इनके पास शरीर होता है। छोटा शरीर है पर है, शरीर में बंधे हुए हैं अभी तक। कर्मों से पूरी तरह से मुक्ति नहीं पाई है, पर वो वहां से मुक्त होने वाले ही होते हैं। तो इस प्रकार की उनकी अवस्था होती है। और इनको न किसी प्रकार की भूख प्यास सताती है, न कोई परिश्रम इनको तकलीफ देता है, न कोई उपसर्ग इनको तकलीफ देता है। किसी भी प्रकार की बाधा उनको कष्ट नहीं दे पाती है। सभी बाधाएं इनके ये जीत जाते हैं, सभी बाधाओं को जीत लेते हैं। कोई इनको हरा नहीं सकता है, इसलिए इनका नाम अपराजित रखा गया है। अपराजित भी कहते हैं इनको। सर्वार्थ सिद्ध यानी जिन्होंने सभी अर्थों का सिद्ध कर लिया, सभी कार्यों को सिद्ध कर लिया है। सांसारिक जितने भी कार्य है उन सभी कार्यों को उन्होंने सिद्ध कर लिया है। किसी भी प्रकार का कोई कार्य उनका बाकी नहीं रहा है। इनके नाम भी कैसे दिए हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। तो विजय, विजयंत, जयंत, इसमें तीनों में जय शब्द आया हुआ है। मतलब उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के कर्मों का जय प्राप्त कर लिया, कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। किसी प्रकार की हार उनके जीवन में नहीं है। अपराजित, ये किसी से हारते नहीं है, सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और सर्वार्थ सिद्ध, सभी कार्यों को उन्होंने सिद्ध कर लिया है। इस प्रकार के इनके नाम भी इतने उत्कृष्ट रखे हैं और इनका स्थान भी इतना उत्कृष्ट है, और इसके आगे इनका जीवन सिर्फ एक भव बाकी इनका रह जाता है। इस प्रकार ये कल्पातीत है, इनको किसी कल्प में रहने की आवश्यकता ही नहीं है। वे अपने में ही मस्त है, किसी के अनुशासन की जरूरत नहीं है, किसी की कहने की जरूरत नहीं है। वे अपने में ही मर्यादा में व्यवस्थित वो रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और सभी जीवों के जितने भी जीव है वहाँ 5 अणुत्तर विमान में 5 प्रकार के जो विमान बताए हैं, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध, 5 प्रकार के विमान है। उन विमानों में रहने वाले जो देवता है, वे सभी देवता एकदम मंद कषाई वाले, अल्प कषाई वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये कल्पातीत, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्पातीत और कल्पोपपन्न देवताओं के वर्णन हमने देखे हैं और उनके नाम भी सारे देखे हैं, सभी के नाम सुन लिए हैं। तो 20 सूत्र हमारे हुए हैं। 20वें सूत्र में 12 देवलोक के नाम है, 9 ग्रह के नाम है, 5 अणुत्तर विमान के नाम है, सभी के नाम इन्होंने बता दिए हैं। अब आगे जो सूत्र आएंगे इसमें और एक जाति के देवता बाकी, 2 जाति के देवता और बाकी रह गए हैं। एक किल्बिशी देवता बाकी रह गए हैं, वो भी कहाँ कहाँ पर है उनका भी बता सकते हैं। और एक लोकांतिक नाम के देवता है, वो भी बाकी रह गए हैं। तो लोकांतिक देवताओं का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है। वो कैसे होते हैं, उनका जीताचार क्या होता है। ये जो देवलोक के देवता होते हैं ना, इनके अपने अपने कुछ सीमाएं होती है, उनके अपने अपने कुछ कार्य होते हैं। तो उन कार्यों को संपन्न करने के लिए उनको कहते हैं उनका जीताचार क्या है। जीताचार यानी उनका कर्तव्य क्या है, कौन सा आचरण करना उनका कर्तव्य होता है। तो जीताचार उनका क्या होता है, कैसे होता है, वो वर्णन भी बहुत सुंदर सुनने जैसा है। वो कल अवसर आने पर हम देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। तो आज हमने सिर्फ 12 देवलोकों का वर्णन देखा है, 9 ग्रहवेग देखे हैं, 5 अणुत्तर विमान देखे हैं। और इन सभी देवलोकों में 2 प्रकार देखे, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। तो कल्पातीत में 14 प्रकार के देवता है, 9 ग्रहवेग और 5 अणुत्तर विमान, ये 14 प्रकार के कल्पातीत है। और कल्पोपपन्न में 12 देवलोक के देवता है। तो इस प्रकार ये सारा वर्णन हमने सुना है। और देवलोक का वर्णन सुनने के बाद, इतनी पुण्यवानी करने के बाद उनको वैसा स्थान मिलता है, पर उसमें भी वे अटकते नहीं है, वहां वे आनंद में रहते हैं। पर उनका वो वहां पर पूरी तरह से उनकी संपन्नता नहीं हुए। अणुत्तर विमान वाले इतने अल्प कषाई है, मंद कषाई है, सब कुछ उनका पूरा कार्य सिद्ध हो चुका है, पर फिर भी वो शरीर में अटके हुए हैं, अभी तक शरीर उनका छूटा नहीं है। तो उनका ध्येय क्या होता है, इस शरीर से कब हमें मुक्ति मिलेगी। तो वो मनुष्य जन्म में आकर शरीर से मुक्त हो जाएंगे। तो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार
भले ही हम लोग देख रहे हैं कि 4 गति के जीव है, चारों गति में सर्वश्रेष्ठ अतिशय पुण्यवानी का उदय देवलोक में होता है, पर देवलोक में भी अटकने जैसा कुछ नहीं है। वहाँ की आयु पूरी होने के बाद वापस मनुष्य या तिर्यंच में ही आना पड़ता है। तो इसलिए हम ऐसी करनी करें कि हम अनुत्तर विमान तक पहुंचे, कि ताकि हमारा सिर्फ एक भव बाकी रहे, दूसरे भव में हम मोक्ष में पहुंच जाए। ऐसी हमारी करनी हो जाए। इसके लिए हमें बहुत मानसिक शांति का अनुभव करना चाहिए। मन को शुद्ध शुद्ध की ओर ले जाना चाहिए। आत्मिक शुद्धि हमारी बढ़नी चाहिए। हमारे आचरण में शुद्धि होनी चाहिए, वचन में शुद्धि होनी चाहिए, विचारों में शुद्धि होनी चाहिए, ताकि हम ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। सभी लोग ऐसे उच्च स्थान पर पहुंचकर जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अपना आज यही पर है। कठिन नहीं। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक वेद निद्रा। 4 गतियों का वर्णन चल रहा है। यह वर्णन सुनेंगे तभी रिजर्वेशन का हम विचार करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है नरक के लिए तो सभी ने ये कर दिया, नरक में तो जाना ही नहीं है। फिर तिर्यंच का देखा है और देवलोक का वर्णन सुन रहे हैं। देवलोक में जाने की बहुत ही है सभी को, क्योंकि वहां पर अत्यंत सुख है, ऐसी मान्यता है। लेकिन देवलोक का भी वर्णन सुनने के बाद मन में विचार जरूर आया होगा कि कल्पातीत में पहुंचना तो बहुत अच्छा है। कल्पोपन में गए तो यहाँ जैसे ही वातावरण है वहां पर भी कही है, वहां पर भी कैसा होता है कि सब यहाँ पर जैसा मंत्रिमंडल वगैरह है वो सारे। अभी अभी हमने देखा है कि 4 निकाय देव कि भवनपति, व्यानवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। 3 देवों के वर्णन तो हमने सुने। ग्रह, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनके पास भी विमान है। सभी के पास, भवनपति के भी विमान है, इनके भी विमान है। लेकिन विमानों में भी फर्क है। अभी पता चला कि वैमानिक देवता, अभी ये जो 12 देवलोक है वो भी सारे क्या है, वैमानिक देवता है। लेकिन इन दोनों में, ये भी विमान में रहने वाले, वो भी विमान में रहने वाले हैं। फिर भी फर्क क्या है कि उदाहरण हमारे सबने बहुत बढ़िया दिया कि सामान्य घर और आलीशान बंगला, ये सारी सुविधा से युक्त, सारा वैभव से युक्त है वो बंगले में रहने वाले, और सामान्य है जो अपने मध्यम जीवन बिताने वाले हैं। कार्य तो सभी का एक जैसा ही चलता है, लेकिन रहने का स्थान और वहाँ अभी जो रहने के स्थान है वो किस पर है कि पुण्यवानी पर है। कि इन विमानों के पुद्गल जो वैमानिक देवता है, उनके सारे विमानों के पुद्गल कैसे होते हैं, अत्यंत शुभ। अभी शुभ पुद्गलों में वास्तव्य करने वाले लोग भी कैसे होते हैं, पुण्यवानी होते हैं। अभी इनके भी दो जो भेद बताए, कल्पोपन्न, तो 12 देवलोक तक ये सारा कुछ है। उसके आगे जो है कल्पातीत, कल्पातीत यानी अहमिंद्र, इन पर किसी का नो आचार नियमावली कुछ नहीं। ये कैसे अपने अपने अनुशासन, इन पर किसी का अनुशासन नहीं है। अभी हमारे सामने अहम इंद्र आज के युवा पीढ़ी के लिए बताए, वही बात सही है, क्योंकि आज सभी किसी पर, युवा पीढ़ी को किसी का अनुशासन नहीं चलता है। लेकिन इनका अनुशासन नहीं चलता है तो ये कैसे है कि स्वच्छंदी है और इतने सक्षम नहीं है कि जो कल्पातीत देव कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, विनय होते हैं और सरल होते हैं, विनम्र होते हैं। तो ऐसे कल्पातीत आज जो हमने देखे 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान के बारे में बहुत सुंदर जानकारी हमें मिली कि मनुष्य के आकार का, जो मनुष्य कमर पर हाथ देकर जो खड़ा रहता है, वो देखकर उस पर वो उदाहरण के तौर पर बताया कि नाभि के नीचे अधोलोक है, नाभि के स्थान पर मध्य लोक है और ऊपर के स्थान पर ऊर्ध्व लोक है। तो इन सारी ऊर्ध्व लोकों की हमने क्या लिए, जानकारी ली है। अभी जो 9 ग्रह है कि ग्रीवा के स्थान पर है, तो इनके नाम भी आज हमने देखे हैं कि
नवग्रह किसे, अभी 12 देवलोक के जो देव है, आज इसमें नामावली बताई, खाली देवलोक सुनते थे हम, लेकिन उनकी नामावली जो बताई है कि सवधर्म देवलोक, ईशान देवलोक, स्थानक देवलोक, महेंद्र देवलोक, प्राणक देवलोक, ब्रह्म देवलोक, लांतक देवलोक, महाशुक्र, सहस्रार, आनंद, प्राणक, आरण, अच्युत वगैरह। पहले तो ऐसा लगता था कि एक एक देव के नाम है, लेकिन एक देव के नाम नहीं, ये जाति के नाम है। इन नाम में अनंत अनंत नाम के कई प्रकार के देव, प्राणत नाम के कई प्रकार के देव, सुधर्मा के कई प्रकार, और पहले देवलोक जो है उसमें सौधर्म जो है, और हम जो शक्रेंद्र जी महाराज आपकी आज्ञा से जो लेकर जो कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर भरत क्षेत्र के सौधर्म देवलोक है और ऐरावत क्षेत्र के ईशानेन्द्र देवलोक है। अभी सौधर्म देवलोक उस दिन हमारे साहब ने बताया था कि कार्तिकी से उनका आयुष्य यहाँ पूरा होने के बाद पहले देवलोक में गए और पहले देव के इंद्र वो बने हुए। या हमारे उनके साथ बहुत नजदीक का रिश्ता है कि ये हमारे से बहुत नजदीक है। इसलिए शक्रेंद्र जी महाराज के अधीनस्थ स्थान की रोज आज्ञा लेकर इस धरती पर चलती हूँ, फिरती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, हर क्षेत्र के लिए आपकी आज्ञा है। ये क्यों बोल रहे हैं कि सौधर्म देवलोक, पहले देवलोक के इंद्र कौन है? शक्रेंद्र जी है। अभी वो उसके आगे बताया कि जो मध्य लोक है वहां पर मेरू पर्वत है। अभी उनके स्थान बताए कि कहाँ कहाँ पर है। नीचे जो हमारे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र है वह, और उसके दो भाग हो गए, दक्षिण और उत्तर। फिर वो दक्षिण और उत्तर में कौन से सुधर्म, जो 12 देवलोक के अभी नाम लिए, तो एक के ऊपर एक इनकी विशेषता एक है कि एक आड़े टेढ़े नहीं है, एक के ऊपर एक, ऐसे ये 12 देवलोक है। और उसके आगे जाकर नवग्रह, यानी ग्रीवा के स्थान पर जो है वो नवग्रह। अभी इनका भी एक एक त्रिक होता है कि 3-3 लाइन की एक त्रिक है, और फिर 3 लाइन में से जो नीचे रहते हैं उनका नाम है भद्र, सुभद्र, फिर उसके ऊपर सुभद्र और सुजा, ये पहले त्रिक के रहने वाले। फिर बिचले जो दूसरी त्रिक वाले जो है उनका नाम है सुमानस, प्रियदर्शन और सुदर्शन। और तीसरे प्रकार के जो, अभी ये भी ऐसा ही है, एक के ऊपर एक है लेकिन ऐसी त्रिक बनी हुई है, और एक एक त्रिक के एक लाइन पर दूसरे, एक लाइन उस पर दूसरी और उस पर तीसरी, इस प्रकार से एक देवलोक देव रहते हैं। और उसके अभी उनके नाम क्या है, इधर के अमोघ, सुप्रतिबद्ध और यशोधर, ऐसे एक कुल 9 प्रकार के नवग्रह थे। सभी ने तो हमारे साथ जब बोलते थे, बहुत सारे जो स्वाध्यायी लोग थे जो बहुत जिज्ञासा के साथ पढ़ रहे, तो सभी उसकी नोट भी कर रहे हैं। लेकिन यह हमारा अभ्यास वर्ग है, और अभ्यास वर्ग में हम क्या करें, थोड़ी रिवीजन करते हैं कि क्या क्या बताया आज, कि 12 देवलों के नाम बताए, नवग्रह के नाम बताए, फिर उसके आगे बताए अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान के नाम तो सभी को एकदम अच्छी तरह से मालूम है। विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। और 5 अनुत्तर विमान की विशेषताएं है कि 33 सागरों, कम से कम 31 सागरोपम और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की उनकी आयु होती है। 7वीं नरक की आयु 33 सागरोपम की है, और सर्वार्थ सिद्ध विमान की भी आयु कितनी है? 33 सागरोपम की। अभी वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद सिद्ध शिला के बिल्कुल नजदीक है, और वहाँ बच्चे जैसे रहते हैं, आयु भी उनकी हाइट भी बहुत छोटी है, सिर्फ अपने आनंद में रहते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं। जैसे 12 देवलोक के लोग 12 देवलोक के देव है, वो कहीं पर अनुष्ठान, पृथ्वी मध्य लोक पर कहीं अनुष्ठान है, वहां पर ये अनुष्ठान चल रहे, जाप चल रहे, कोई धार्मिक उत्सव चल रहा है, तो उसमें वो अदृश्य रीति से आ सकते हैं। फिर जब समोसर भगवान के महाविद्या क्षेत्र में तो हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, वहां पर समोसरण लगता है, वहां भी अपने वैक्रय शक्ति द्वारा वहां ऊपर वो पहुंच सकते हैं। यानी और जाते स्वयं क्या करते, आते हैं, वो अव्रती होते हैं देवलोक के जीव, स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो 12 देवलोक के जीव इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन
सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले जो अनुत्तर विमान वाले देव है वो कहीं भी जाते नहीं, कहीं आते नहीं, अपनी साधना में अपने आनंद में क्या होते, निमग्न रहते। अभी सिद्ध शिला के एक योजन नीचे अनुत्तर विमान का स्थान है, फिर भी उनको वहां से सीधा सिद्ध शिला में नहीं पहुंचते। अंतर तो बहुत नजदीक था, लेकिन उनको कहाँ आना पड़ता है, मध्य लोक में, मनुष्य जन्म में ही आता है, आना पड़ता है, क्योंकि देवलोक से कोई जीव मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, नरक तिरंग का तो सवाल ही नहीं। इतना सब होने के बाद ही मनुष्य जीवन की ही यह श्रेष्ठता है। अगर मोक्ष गति में जाना है तो आपको मनुष्य जन्म नहीं, मोक्ष में जाना है तो मनुष्य जन्म लेकर ही जाना पड़ेगा। तो सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले भी क्या होते हैं, मनुष्य एक भवावतारी। हमारी श्वेतंबरी के मान्यता के अनुसार एक भवावतारी होते हैं, दिगंबरी मान्यता के अनुसार 2 भव भी हो सकते हैं। तो मान्यता कुछ भी रहो, लेकिन अनुत्तर विमान में अगर पहुंच गए तो निश्चय में मोक्षगामी ही, मोक्ष में ही जाने वाले जीव हैं। ऐसा सारा वर्णन हमने सुना है, और सुनने के बाद अभी हमारे हाथ में पुरुषार्थ अभी हमें करना है कि जिस गति में जाना है, ऐसे सारे गतियों का हमारे पास चित्रण चल रहा है, और उसका चित्रण देखने के बाद तय करना है, और उसके लिए किस तरह से पुरुषार्थ करना है, किस तरह से साधना करनी है, किस तरह भावों को शुद्ध करके आगे बढ़ना है। इस सारा सुनने के बाद हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा में निमग्न होकर चिंतन मंथन करेंगे और पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे हैंड रेज किया है चंचल। चंचल मच्छेनंद आम्ही मार्चा हाँ दया पालो। मार्चा जे काही 5 अनुत्तर विमान है, हाँ। कशा एकदम पतले होते, कुछ भी नहीं रहता है, हल्के कर्म रहते हैं। तो क्या उनके 4 घाती कर्म खाली रहते हैं कि 8 कर्म रहते हैं? सभी कर्म उनके हल्के ही रहते, 4 घाती कर्मों का मुख्यता रहता है, घाती कर्म ही हल्के रहते हैं। मुख्य मोहनीय कर्म बहुत कम रहता है, उनका बहुत हल्का हो जाता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म नहीं है इसलिए वो अल्प कषाई है, अल्प मंद कषाई है। तो पर मोहनीय कर्म ही ज्यादा कम रहता है, और वही सबसे ज्यादा हाँ घाती कर्मों का ही रहता है। 8 कर्म मौजूद है उनमें। हाँ कर्म तो सभी मौजूद है, कर्म कहीं क्षय नहीं हुए हैं, कर्म तो रहते ही है पर कम रहते हैं, बहुत कम। उनका प्रभाव जो है कर्मों का, लेयर जो है वो एकदम पतली होती है, उसके कारण से वे कहीं मोह में अटकते नहीं है, किसी में अटकते नहीं है, कहीं ऊपर में जाते नहीं है, स्व में ही रहते हैं, स्व का ही चिंतन मनन करते रहते हैं। तो सिद्ध डायरेक्ट सिद्ध में क्यों नहीं गए, उनको ये क्यों लेना पड़ा? नैसर्गिक नियम है ना, वहाँ देवलोक से सिद्ध नहीं, मेरा कहना है कि वो फिर अनुत्तर विमान में क्यों पैदा हुए? वो इतना पुण्य बांध लिया था, पुण्य कर्म बहुत ज्यादा कर लिए होंगे, तो उसको भुगतने के लिए उनको देवलोक में जाना पड़ता है ना, भुगतना पड़ता है। पुण्य बांध लिया ना, तो इतना पुण्य भी नहीं कमाना कि इसके लिए हमें देवलोक में अटकना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंचल मासी जी। आगे स्फूर्ति जी, शायद बहुत दिनों के बाद हैंड रेज किया है। हाँ स्फूर्ति शाह। मथन वंदामी मारा साहब जी। हाँ जी दया पालो। सुख साता। हाँ जी साता है। हाँ अच्छा, वैसे मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं था, पर मुझे एक चीज क्लैरिफाई करनी थी कि जब हम जो रुचक प्रदेश में काइंड ऑफ हमें आत्मा का स्वरूप ही दिखता है, तो वो सम्यक दर्शन होता है कि वो डिफरेंट है दोनों? रुचक प्रदेश में आत्मा का दर्शन होता है ऐसा नहीं कहा, रुचक प्रदेश कर्मों के आवरण से रहित होता है, उसके ऊपर कर्मों का आवरण नहीं होता है। तो रुचक प्रदेश से हम अंदर कर्म आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं जल्दी से। जैसे तिजोरी का चाबी लगाना है तो जो होल होता है तिजोरी का, जहाँ चाबी घुमाई जाती है, तो वो अनावृत रहता है, उसके ऊपर आवरण नहीं होता है, वो खुला रहता है।
उसी में हम चाबी लगाकर तिजोरी खोल सकते हैं। वैसे रोचक प्रदेश जो है वो खुले रहते हैं, उसमें हम हमारी भाव धारा जो है वो अगर उसमें प्रवेश कर जाती है तो हम आत्मदर्शन कर सकते हैं, हमें सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, तो उसके थ्रू हम सम्यक दर्शन हाँ, प्राप्त उसके कर थ्रू सकते। हम अच्छा जा सकते हैं, जल्दी से प्रवेश अच्छा कर अच्छा, सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, दयापाल, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद दिखे आप। हाँ, हमारा सब जी क्वेश्चंस होते नहीं थे, आप इतने डिटेल में करवाते तो कुछ पूछना होता नहीं था इसलिए। हाँ, बराबर। हाँ। आगे है प्रेरणा जी, फिर अंतिम शोभा जी गुंडेज। मथेन नवे वर्ष। हाँ, दयापाल। हाँ, बस ये दिगंबर मान्यता वाली जो दो भाव की है ना, वो ऐसा वो तो गलत ही हुई ना। ऐसा नहीं हम तो नहीं कह सकते, गलत नहीं, नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है पूरा ना, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी। वो बहुत ज्यादा पुण्यवानी उनकी रही तो मनुष्य भाव भोगकर वापिस देवलोक में जाकर देवलोक का आयुष्य भोगकर फिर वो वापिस मनुष्य में आके देवलोक में स्वर्ग में ऐसा तो फिर वो मोक्ष में जा 3 भाव सकते हो हैं। गया, फिर वो 3 हो गया। हो सकता है, हम हाँ उसको निश्चित नहीं कह सकते हैं। हाँ हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम ऐसा कहते हैं, उनके शास्त्र में वैसा भी लिखा हुआ है, वो भी हाँ, हो सकता है, मान्यता है। नहीं, 2 नहीं 3 हो तो मान सकते हैं, क्योंकि देव से आयुष पूर्ण कर देव नहीं बनेंगे मतलब उसका अर्थ वही हुआ, दो भाव ना। मतलब दो मनुष्य के भाव करते हैं। हाँ, 2 मनुष्य का ही भाव हुआ ना। हाँ देव से हाँ, देव उसके बनेंगे भी दो नहीं, भाव करने, मनुष्य ही होगा, मनुष्य से देव, देव से फिर मनुष्य, तो मनुष्य, 3 हाँ मनुष्य से मनुष्य हाँ तो होगा ना। ये बार 3 होने से समझ हाँ में आता है, हाँ हाँ। 2 होने से समझ में मनुष्य नहीं के आ रहा दो था। भाव करने पड़ते हैं, मनुष्य के दो भाव भी हो सकते हैं उनके। हाँ, तो 2 तो मतलब मान्यता से अगर बोले तो अपने को समझ में नहीं आया कि देव से देव में हाँ, जाएंगे, और मनुष्य से फिर देव, देव से फिर मनुष्य। ठीक। मनुष्य फिर मनुष्य में आते हैं। हाँ, सर्वाश्रित विमान से चढ़ करके तीर्थंकर का जीव आ सकता है। हाँ, क्या? एक ही भाव होना है सर्वाश्रित विमान का। हाँ अनुत्तर विमान में जो जीव है हाँ वो आयुष पूर्ण करके मनुष्य बनेंगे, तो वो तीर्थंकर का जीव हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं ना, हो सकता है ना। तीर्थंकर हाँ भी हो सकते हैं, हाँ देवलोक से आए हुए तीर्थंकर हो सकते हैं। हाँ, नहीं अनुत्तर विमान से भी हो सकते हैं ना, देवलोक से तो हाँ, होते हो हैं। सकते हैं। हाँ, चुकता था मेरा सर। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रेरणा जी। आगे अंतिम प्रश्न है शोभा जी गुंदेचा। हाँ, मथे वंदना मरसा। हाँ जी। हाँ, ये पूछना था कि देवलोक के देव संवत्सरण में जाते हैं भगवान को देखने सुनने, तो उसमें सम्यक्त्वी देवता जाते हैं या मिथ्यात्व भी देवता जाते हैं? ज्यादातर सम्यक्त्वी देवता ही पहुंचते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व को उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। कुतूहलवश कोई जा भी सकते हैं, पर सम्यक्त्वी देवता ही ज्यादातर जाते हैं। और अगर मिथ्यात्व देवता वहां गए तो उनको वहां पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो वहां के नवग्रह के देवता अगर मिथ्यात्व है और वो संवत्सरण वो में नहीं गए तो जाते, उनको नवग्रह के कहीं नहीं जाते, कल्पातीत देवता कहीं पर भी नहीं जाते हैं, न समोशरण में जाते हैं, न तीर्थंकर के पास जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं है, वे अपने में ही रहते हैं। नवग्रह और 5 अनुत्तर विमान वे लोग कहीं नहीं जाते, जाते हैं तो सिर्फ 12 देवलोक तक के देवता जाते हैं। तो मिथ्यात्वी नवग्रह में मिथ्यात्वी देवता और सम्यक्त्वी देवता, इनमें फर्क क्या रहता है? विपरीत श्रद्धा होती है क्या उनकी? हाँ, मिथ्यात्व देवता जो रहते हैं वे पुण्यवाणी का उपभोग करते हैं, पर उसमें वो बहुत आनंद लेते हैं, बाह्य सुख सुविधा में बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं। और जो सम्यक्त्व होते हैं वे आंतरिक सुख का आनंद लेते हैं, बाह्य सुख उनका निमित्त रहता है, आंतरिक सुख में आनंद लेते हैं। और हम मिथ्यात्व जो होते हैं वे बाह्य सुख का आनंद ज्यादा लेते हैं। थोड़ी बाह्य सुख, बहुत बाह्य आंतरिक सुख, दशा होता है। बाह्य सुख यानी महाराज साहब जी क्या? बाह्य मतलब वहाँ का वातावरण जो होता है, सभी प्रकार की सुख सुविधा, आनंदमय वातावरण होता है, सभी जो भी अब वहाँ का देवलोक का जैसा भी होगा, जैसे हम लोग ने क्या अच्छे बंगले में रहे तो सब प्रकार की सुख सुविधा रहती है, और साधारण घर में रहे तो थोड़ी सी अड़चन भी रहती है, पर जीवन यापन होता है। तो इतना सुख सुविधा है, सब कुछ है, जैसे बड़े बंगले में
नौकर लोग भी रहते हैं और मालिक भी रहते हैं। तो नौकर लोग जो रहते हैं वो सिर्फ वहाँ का आनंद लूटते रहते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधा उनको मिलती जाती है, मुफ्त में सब कुछ मिलता है उनको, तो उसी में वे आनंद मनाते हैं। और मालिक जो होते हैं उनको मालूम है मेहनत से हमने सब कमाया हुआ है, तो वो आनंद लेते हैं, पर उनके दोनों के आनंद में फर्क पड़ता है, दोनों के आनंद में फर्क होता है। वैसे सम्यक और मिथ्यात्व में भी फर्क होता है। अच्छा, थैंक यू महाराज साहब जी। हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद शोभा जी। वैसे ही मैं 1-2 मिनट लेता हूँ। हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीए और एमए के डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन चालू है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप भी शामिल होइए, और कोई रहेंगे तो जल्द से जल्द आप इन्फॉर्म कीजिए। आप सभी से करबद्ध विनती है कि समय थोड़ा ये सहकार्य किया तो अच्छे से सब हो जाएगा, तो आप सभी से विनती है। आगे पचकन और मंगल पाठ महाराज। हाँ जी। एक प्रश्न कल से ऐसा आया है, क्या हम देवगति से फिर से देवगति में जा सकते हैं क्या? नहीं, देवगति से देवगति में कोई नहीं जाता है, देवगति से या मनुष्य या तिरंच में ही आते हैं। नरक वाले नरक में नहीं जाते हैं, नरक वाले देव में नहीं जाते हैं, देव वाले नरक में नहीं जाते हैं। ये दोनों जो गतियां, देवगति और नरक गति, उनमें से निकलने के बाद मनुष्य या तिरंच में आना ही पड़ता है। फिर वापिस जा सकते हैं, पर तुरंत वहां से वहां नहीं जा सकते। कल का और एक जन ने पूछा है कि रावण जी कौन से नरक में है? रावण शायद तीसरे नरक में है, तीसरे नरक में है। हाँ, तो कल का नवकार से पोर्सी हाथ जोड़िए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। उभयश्री नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणा प्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पानम खायमम सायमम अनथना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का बियासना अगर है किसी का तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उभयश्री ब्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनथना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना। ओम शांति शांति शांति। उभयश्री एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनथना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। संगीता कांकरिया को उपवास है कल, उपवास के पचकाना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचखान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद, तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। शायद संगीता एकांतर कर रही है, वर्षित अब चल रहा होगा शायद उनका। सभी तपस्वी को धन्यवाद है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरणा कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। हाँ जी। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल बराबर 8:30 को मिलेंगे, क्योंकि हमने मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं रखा था, इसलिए हम वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों दिन क्लास रहेगा 8:30 से 9:30। सभी को याद रखना है कि कल क्लास है।
सभी को शुभ रात्रि। नंदी सूत्र और उत्तरदायन सूत्र की लिंक भेजी, वो खुलती नहीं है, तो वो हम भी चेक करके आपको वापस भेजते हैं। शायद खुलती है पर मैं वापस चेक करके भेजती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।